नमस्कार बंधुओं। हम शिवनाथ भवन की आत्मकथा लिखे शुरू किए ही ये प्रतापगढ़ के भंगवा की चुंगी पर अवस्थित है और इस सीरियल की नाई हम आपके प्रतिदिन सुनावा करबे यही अवधि के माटी चैनल पर। तो आवे शुरू करते ही एपिसोड नंबर 1 शिवनाथ भवन की आत्मकथा। याद आता है मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो वादियाँ चमन की, वो मेरा आशियाना। श्री राम तुम्हारी कथा स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये मेरे पतिदेव हैं, ये कवि हैं, इनके साथ ही साथ हमहू कवि बन गई है। आगे सुने। आज अपने परिवार के पुरोधा पंडित शिवनाथ मिसिर की सेवा अर्चना आराधना में लेखनी उठावा है। पितृपक्ष का पहला दिन आए। आज सवेरे पितरन का पानी दे के पश्चात वह सभा के ऊपर उनके आपन सभा का ई जगती माँ अवतरण जीवन कर्म कमाई धमाई मान प्रतिष्ठा सब के ऊपर कलम चलावे का सौभाग्य यही हमार अवधि के माटी चैनल के सहयोग से हम पावा है। तब पहल काम ई करें आप सब है। अच्छा, पहल जौन काम बा वो हम सब आप सभी के बाद में बताओ। पहल तो यह कि हम बता देते हैं कि हम रोजे आप सभी के सेवा में बाल भोग लई के होत सवेरे 8 बजे प्रस्तुत हो जाए और आपन अवधि का माटी सोंधी सोंधी महक के साथ रोज एक धारावाहिक हम आप सभी के अवधि के माटी चैनल में सुनावा कर पाए। ठीक है, तो जी वह शिवनाथ भवन का हम बात करते ही जौन प्रतापगढ़ स्टेशन के लगे इलाहाबाद फैज़ाबाद रोड पर ठीक चौराहा पर अवस्थित बा। इस शिवनाथ भवन का मालिक हमार परपाजा ससुरु पंडित शिवनाथ मिसिर रहन हैं। सन 1869 में वह पैदा भैन। शिव पूजन बाबा समझे 150 बरिस होत बा। हमरे परपाजा के 6ठे नंबर का बेटवा वो रहन, सबसे छोट बेटवा रहन और एक उनकर बिटिया रहन है। तो पंडित शिवनाथ बाबा के नाम उनके परिचय का पर्याय बा। बाबा भोलेनाथ के नाई उन्हीं के समान हमरे परबाबा के आचरण और जीवन रहा है। भगवंती देवी हमार अय्या रहीन, उनकर अर्धांगिनी रहीन है। एक बात साफ कही दी, हम पैदा हम अवध की माटी में भले न भई होई, लेकिन सरजू किनारे देवरिया जिला के नदौली गांव के पीड़ी तिवारी के घरे में हम जन्मे। मुला सरयू नदी से 10 मिनट के फर्क के हमार सभा का झोपड़ी घर दुआर खंड बगीचा बंगला सब रहा है नीमी के छाँव में। नीमी के छाँव में वहीं बंगला में एक ठे कुआं रहा जहाँ से हम उस पर पानी खींच पानी ले पी ले गैया में और नीमी का चिबरी वे अपन बीनी मजा करी। ठीक है ना। तो गांव से हमका बहुते लगाव रहा है, कहे से कि गवने में हम जन्मे और घरा में एक खपड़ी में हम नहवाइल गई। मतलब हमका पैदा भय से एक खपड़ी में हुआ नहवाया जात है। सौरी में जब पैदा होते हैं लड़कन बच्चन तो एक खपड़ी में जौने में हमार बड़की माई के और सब कहने के लड़का बच्चा नहवा गए, वही खपड़ी में हम नहवाई गई। हम सुने ये। ठीक है। तो असल कहानी का मुद्दा अब तनी हिंदी भाषा में बोल दी तो आप पंचे क्षमा करी हैं। हमका हाथ जोड़त ही कहीं से अवधि हमार तनी कम निकबा और अवधि में तनी भोजपुरिया घुस के चली आवत है। का बताइए काहे ना आए भाई। अवधि में अवध में राम पैदा हुए, लेकिन मेहरारू उनका कहाँ मिली, मिथिला में जाए कि मिली। तो मैथिल भाषा को भी तो पर्वों के हैं हुई हैं, दोनों जने मिल बांट के। तो हम काहे न करिए अपन अवधि के साथ या अपन हिंदी का पर्व जो हम सीखे बड़ा होत हिंदी में तो सब पढ़े लिखे ही हिंदी तो वो तो आ ही जाए ना। ये लिए क्षमा करिए हमारा जो हिंदी निकल जाए कि भोजपुरी निकल जाए कि तो अवधि निकल जाए कि तो मैथिल निकल जाए। बस ये जाने कि हम अपन अवधि के माटी में अवधि के माटी चैनल से ही हमका आशीष दी हैं आप सभी।
तो तकरीबन 150 वर्ष पूर्व हमारे पर बाबा ससुर पंडित शिवनाथ मिश्र ने प्रतापगढ़ के जामताली गांव के मिसरान घराने में 5 भाई एक बहन के साथ जन्म पाया। अंग्रेज़ों का जमाना था। शरीर से बलिष्ठ, गोरे चिट्टे, सुंदर व्यक्तित्व एक पुलिसकर्मी के तौर पर वे कलकत्ता में कार्यरत थे। 1-1.5 साल के उपरांत ही जामताली अपने पैतृक गांव के निवास पर उनका आना हो पाता था। तो अपने 6 भाइयों में वे सबसे छोटे थे और बड़े 5 भाई घर पर खेती बाड़ी के कार्यों में संलग्न रहते थे। तो शिवनाथ बाबा कर्मठ होने के साथ साथ बड़े ही जहीन भी थे। बड़े भाइयों के स्नेह ने ही इनको 4 अक्षर पढ़ने लिखने की पूरी सुविधा दे रखी थी, जो वह जमाने में ये पूर्ण शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत, सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे। विवाह उस जमाने में अल्पायु में ही हो जाया करते थे। 9-10 वर्ष तक विवाह, 3 या 5वें साल गौना आता था। बाबा हमारे साल में एक बार साजो सामान के साथ रुपयों की थैली, मेवे, अब समझे सकत हैं पुराने ज़माने में जो कमात धमात रहा, कैसे ले दे के आवत रहा, कितनी उनकी इज्जत होत रही है। सोने चांदी का आभूषण, गहना, बर्तन सर्तन, कांसा का, चांदी का, जौन उनके जुहात रहा, कमाई जैसे होत रही, अपन बचाए बचाए के रखत रहें। लिट्टी चोखा खाई के कलकत्ता में रह लेत रहें, लेकिन पैसा सब जुगे जुगे के रखत रहें, सिरिज के रखत रहें। चला घरा में चला तो भौजी के लगे, भैया के लगे, मेहरारू के लगे, ये सब चीज़ सामान लेके जावे, है ना। क्यों पाए का पैरों का लच्छा था बा, तो कमर का करधनी बा, तो कृष्ण चूड़ा बा, तो हाथी का ब्रेसलेट बा, सब बनवाए वह जमाना में लिया। गले का गुले बंदा, चंद्रहार बा, सब। अब कलकत्ता में तो वह जमाने में तो सोना चांदी गहना सब का गढ़ रहा हो, खूब गढ़ाए लेके आवे हमरे पर पाजा। तो कितना सुंदर समृद्ध परिवार था हमारा। सबसे बड़े भाई का परिवार पर एक छत्र शासन था। परिवार की संपूर्ण देखरेख का सारा उत्तरदायित्व सबसे बड़े भाई पंडित शिवरतन मिश्र ने अपने सुघड़ हाथों में लिया हुआ था। सभी भाइयों की वंश बेली बढ़ाते हुए प्रभु जी ने 5, 6, 7, 8 संतानें सबको प्रदान किया। हमारे शिवनाथ बाबा के बाग में भी 5 पुत्रों और 1 कन्या की फुलवारी थी। मुझे खूब अच्छे से याद है कि मैके जाने आने के समय घर के सामने अहाते में बाबा जी की कोठरी के बाहर हमका बड़की अम्मा, हमार अजिया सास, सर्वप्रथम उन्हीं के चरण छुआए बिना लेके जाएं। हाँ, तो एक बार की बात है, बाबा कलकत्ता से घर आते हैं। नहान भोजन के पश्चात बड़े भाई के पास चारपाई पर पैताने बैठकर ननकऊ अपने बड़े भैया का हाथ पैर दबाने मीजने लगते हैं। बड़े भाई कहते हैं, ननकऊ यह हम सब भायन का अलगाए दिहे अही। बाबा हमारे चौंक जाते हैं। बाबा कहते हैं, काहे भाई काहे? बड़े बाबा, भाई हो, रोजे मेहरारू कंच की जाहिन होत रही, हमहू बुढ़ात हई, कितना चिल्लाई सबका। अब जब सारे आपन आपन मेहरारू लड़कन संहारे, जोते मोए, बने, खाएं, लड़ें, झगड़ें कि मरें, हमका अब कौनो सारन से मतलब न हो। सब सारे आपन आपन जोतत होवत प्रसन्न संतुष्ट भाई हन। यैसन बा सबका बरोबर खेत पाती, अर्तन बर्तन, पैसा कौड़ी दिवाए उठा, तहार हिस्सा पाती वासुदेव कई बताए के दिखाए दिहा बा। समझदार लड़का बा तहार, संहारे बा कुल आपन भयकरण का साथे संहारे बा लइके। तीसरे प्रहर बाबा हमारे बड़े भैया के सामने आंगन में अपनी लोहे की पेटी सदा की भांति खोलकर रख देते हैं। बाबा, भाई यह माँ जवन कुछ है ओकरो हिस्सा लगाए दे। बड़े बाबा, उता तू मेहनत का कमाना हा, धरा अपना कमाई अपना लगे। बाबा, भाई हम जब कमाए गए रहे तब सब साथन रहें, अब साथे के समय का कमाई हम अकेले कैसे बह परब, कैसे हमका हजम होए भाई? ही नहीं, तू एका हिस्सा लगाए दे, सबका बांट दे। बाबा बोलन तो बड़के बाबा कुल कपड़ा लत्ता चीज सामान पैसा रुपया कौड़ी बांटन। एक चंदन के माला और एक थे मटर माला सोने का उम्मा से निकली। बड़के बाबा कहें, ननकू
बहुत पूजा पाठ तू करत है, राम राम जपत है, ले चंदन का माला तू ही अपने गटई में डाए रहा, राम नाम जपत रहा। हमरे बाबा कहें हाँ ठीक बा भैया भैया, ठीक बा भाई, ठीक बा भाई। फिर मटर माला हमरे बड़के बाबा ले लेहन, कहें कि ई सोना के मटर माला तो बहुते जबर और बहुते निक बा, एका हम पहिरब। अपना गटई में पहिर के 5-7 रोज गांव भरे में टहर घूम के सबका दिखाएन, बताएं कि ननकऊ हमरे कलकत्ता से हमरे बिना ये मटर माला कमाए के लेके आए हैं, देखा लोगन, देखा देखा। बहुत प्रसन्न हो के अपन छोटवार भाई का स्तुति गायन कहन। फिर एक रोज आयन दूसरे नंबर के भाई के बुलायन, कहन ए हो शिव मूरत, लई जा ई मटर माला मनकुछ सोनरा के लगे, येकर 6 बरोबर हिस्सा कराए के 6 जनामा बांट दे भाई हो। तो भैया हो, दीदी हो, जैसन रहन हमरे शिवनाथ बाबा, जैसन रहन उनके सब भाई हरन, सब भाई करन हरन। तब परिवार इतना समृद्ध भा, इतना संपन्न भा, इतना खुशहाल भा। और हम वहाँ आए, हमारो भाग रहा। सन 77 के 14 मई के हम पहिल अपने शिवनाथ बाबा अपने परपाजा ससुर का गोड़ धरा। बियाह के पतिदेव डॉक्टर अनिल कुमार मिसिर का साथे, ये कवि हैं, गीतकार रहन, साहित्यकार रहन, आय के ही शिवनाथ भवन में प्रवेश की। जब बड़के बाबा का हम गोड़ धरी तो यही आशीर्वाद देन और यही टोन में देन, तनी नाक से बोलत रहनो चल रहे बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा, चल रहे बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। जा बच्चा स्वस्थ रहा, रोग रहा, संपन्न रहा, प्रसन्न रहा, सावित्री भवा। रोज रामचरितमानस का पाठ करें, वह जमाने का मैट्रिक पास रहें। तो बातें रही उनकर कुछ गजबे। अच्छा भैया लोगन, हमका बहुत आनंद आए, बहुत आनंद आए, बहुत आनंद आए आप सभी से बात करके। अब एक जन जरूरी बात बा जौन पहले नाय कहे उका अब कही दी आप सभी से। देखा भाई, ये हमार अवध का माटी, ये चैनल के आप सभी लाइक कह दें, सब्सक्राइब कह दें, शेयर कह दें, साथ साथ कमेंट भी कह दें, हैं जौने हम सब एक हौसला अफजाई होए, ठीक है ना। तो और रोज हमसे और बढ़िया बढ़िया बनाऊ। एक बेल आइकन आवत है, घंटी का भगवान का घंटी का आकार रहत है, ओका क्लिक ऐसे कर दें तो बस आपके रोज रोज पता चल जाए कि हम काव लिख के भेजत ही, काव भेजत ही, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन जरूर दबाए दें, ये आप सभी से प्रार्थना बा। धन्यवाद। सीमा अनिल मिश्रा, उनका आप सभी के प्रणाम, आदाब, अभिनंदन, वंदन, आराधन समर्पित।